हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड स्काई वेदर। आज के इस वीडियो में अगले 2 सप्ताह के मौसम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको साइक्लोन अपडेट्स, मॉनसून के बारे में ताज़ा जानकारी, वहीं रेनफॉल और टेम्परेचर आउटलुक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले वीक 1 के वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी दें तो आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप अगले 7 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली टोटल बारिश को लेकर बनाया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वह दक्षिण भारत के इलाकों को क्रॉस करके अरब सागर में प्रवेश कर चुका है और वहां अभी एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। इस सिस्टम के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ने और एक कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस सिस्टम के आसपास काफ़ी ब्रॉड कन्वेक्शन भी अभी वर्तमान में देखा जा सकता है, जो कि यही इंडिकेशन दे रहा है कि यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में एक मजबूत लो प्रेशर एरिया बन सकता है और पश्चिम दिशा की तरफ अपना रुख कर सकता है। वहीं अभी वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के इलाकों को प्रभावित करता हुआ देखा जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस सिस्टम और कन्वर्जेंस जोन की वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाके, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में अगले 1 सप्ताह के दौरान दोपहर से रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ बारिश के दौर दर्ज किए जाएंगे। इस दौरान इन राज्यों के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 1 सप्ताह के दौरान जो टोटल बारिश होगी वह 100 से 160 मिलीमीटर से भी अधिक दर्ज हो सकती है, यानी कि यहाँ मध्यम से भारी बारिश के दौर कुछ अधिक दर्ज हो सकते हैं। तेलंगाना के उत्तरी इलाके, महाराष्ट्र के शेष हिस्से, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अगले 1 सप्ताह में दर्ज हो सकती है। विशेषकर छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत के हिस्सों में तो 25-26 मई से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज होगी। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के इलाकों पर दस्तक देने वाला है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश मेघ गर्जन के साथ दर्ज हो सकती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भी अगले 48 घंटों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और छिटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन की परिस्थिति लोकलाइज्ड रूप में उत्पन्न हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह के दौरान मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहां टोटल बारिश 100 से 150 मिलीमीटर के बीच ज़्यादातर हिस्सों में दर्ज हो सकती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मानसून सर्ज की वजह से भारी से बहुत भारी बारिश के दौर अगले 1 सप्ताह के दौरान ज़्यादातर इलाकों को प्रभावित करते हुए देखे जा सकते हैं। इसीलिए वहां भी 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश ही अगले 1 सप्ताह में ज़्यादातर हिस्सों में दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इलाके अगले 1 सप्ताह में व्यापक बारिश की गतिविधियां दर्ज करवा सकते हैं। वहीं मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में तापमान भी अभी अच्छे चरम पर रहेंगे। ज़्यादातर इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के इलाकों में ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान अगले 1 सप्ताह के दौरान 38 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। वहीं इसी प्रकार के तापमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों में भी रहेंगे, जहां ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान की स्थिति 39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, वहां अधिकतम तापमान 45 से
से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से सिवियर हीट वेव की गतिविधि उन राज्यों के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। शेष दक्षिण भारत के इलाके और उत्तर पूर्वी भारत में नॉर्मल टेम्परेचर अगले एक सप्ताह के दौरान दर्ज होते रहेंगी और दोपहर से रात्रि के बीच होने वाली बारिश तापमान से या फिर कहीं गर्मी से राहत भी उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के इलाकों को दिलाती रहेगी। वहीं अब वीक 2 के वेदर फोरकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वीक 2 काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रह सकती है और इसी सप्ताह में देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। विभिन्न मॉडल्स जो कि GFS है, CFS और ECM मॉडल है, यह तीनों ही मॉडल मई के अंतिम दिनों और जून के पहले सप्ताह में देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होते हुए दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। प्री मानसून की विंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। मानसून की दस्तक भी देश के काफ़ी इलाकों में जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। मल्टीपल कन्वर्जेंस जोन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्सेट्रा वेदर सिस्टम्स एक बड़ा रोल इस समय में देश भर में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं या फिर कहीं निभा सकते हैं। इस समय में लगभग 30 मई से लगाकर 2 जून के मध्य के समय में और 4 जून से 6 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी इस समय में सिस्टम बनने की संभावना है। अरब सागर में 28 मई से 3 जून के मध्य के समय में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है जो कि मानसूनल सिस्टम हो सकता है और बंगाल की खाड़ी में भी जून के पहले सप्ताह में एक सिस्टम उभरने की संभावनाएं ज़्यादातर मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है, जो कि मानसून की प्रोग्रेस को तेजी दिलाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसी वजह से जून के पहले सप्ताह में दक्षिण भारत के काफ़ी इलाकों में, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में मानसून की दस्तक भी हो सकती है, जिसका पूर्वानुमान आपको इसी वीडियो में आगे दिया जाएगा। अब अगर वीक 2 जो कि 28 मई से 3 जून के मध्य का समय है, इसमें होने वाली बारिश के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत के इलाके, यहाँ ज़्यादातर स्थानों पर दोपहर से रात्रि के समय में मेघ गर्जन के साथ बारिश के दौर दर्ज होने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और लगभग यह बारिश का दौर इतने बड़े वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर 30 मई के आसपास से शुरू होता हुआ देखा जाएगा। तो 30 मई से 3 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके में मानसून की तरह ही मेघ गर्जन, तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान उत्तर भारत के इलाकों में 30 मई से 2 जून के मध्य के समय में तीव्र आंधी की गतिविधियां यानी कि 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और मई का समय अंतिम दिनों का होगा जब हीट भी अपनी पीक पर रहती है, नौतपा का समय होगा, तो उस समय में तीव्र आंधी बारिश उत्तर भारत के इलाकों में नुकसान भी कर सकती है। तो एरिया वाइज कितने बारिश होने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही है वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्वी मध्य राजस्थान के हिस्से, पंजाब हरियाणा के पूर्वी हिस्से या फिर कहें हरियाणा दिल्ली के ज़्यादातर हिस्से, पंजाब के पूर्वी हिस्से, उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर हिस्से, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से, कर्नाटक के पश्चिमी मध्य हिस्से, पूर्वी और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ ज़्यादातर स्थानों पर 30 मई से 3 जून के मध्य के समय में 40 से 80 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है। शेष भारत में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहाँ भी लगभग 20 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश वीक 2 में ज़्यादातर स्थानों पर दर्ज होने की संभावनाएं द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के अनुसार दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें आने वाले दिनों में एरिया वाइज और स्प्रेड वाइज थोड़े बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम मानसून में तेजी लाने में मदद करेंगी और प्री मानसून गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में देश के व्यापक हिस्सों को देखने को मिल सकती है। अब अगर मानसून के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दें तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी वर्तमान में दक्षिणी अरब सागर और जो श्रीलंका के दक्षिणी मध्य हिस्से हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ज़्यादातर क्षेत्र, म्यांमार के दक्षिणी हिस्सों तक मानसून की दस्तक हो चुकी है और IMD के अनुसार केरल में मानसून की दस्तक 26 मई के आसपास होने की संभावनाएं उनके अनुसार जताई जा रही है। और द वर्ल्ड स्काई वेदर
चैनल का यह पूर्वानुमान है कि अगर मानसून की दस्तक 24 से 26 मई के मध्य के समय में नहीं होती है या फिर आईएमडी डिक्लेयर नहीं करता है तो मानसून की दस्तक के लिए फेवरेबल कंडीशंस 29 मई से 2 जून के मध्य के समय में केरल में रहेगी। बीच में कुछ ड्राई विंड शेयर या फिर कहीं ड्राई एयर इंट्रूजन केरल के हिस्सों में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मानसून में रुकावट हो सकती है। तो मानसून की प्रोग्रेस केरल में 24 से 26 मई या फिर 29 मई से 2 जून के मध्य के समय में ही संभव हो पाएगी। अगर केरल में 26 मई के आसपास मानसून की दस्तक हो जाती है तो 30 मई तक तमिलनाडु, केरल के ज़्यादातर हिस्से और उत्तर पूर्वी भारत के भी एक बड़े इलाकों में मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आपको पहले भी बताया 30 मई से 3 जून के मध्य के समय में पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के व्यापक हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। वहीं 3 जून तक संभावित बारिश की गतिविधियां व मानसूनी हवाओं के पहुंचने की वजह से मानसून की दस्तक पूर्व भारत के भी एक बड़े इलाकों में दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के संपूर्ण हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी हिस्से, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में मानसून की दस्तक 3 जून तक होने की संभावनाएं उस समय में रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में 3 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है और 3 जून तक ही मानसून तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। उसके बाद मानसून में थोड़ी सी रुकावट आएगी। हालांकि जून के दूसरे सप्ताह में मानसून में एक बार फिर से तेजी आ सकती है और बंगाल की खाड़ी में 20 मई के जून के बाद से बनने वाले सिस्टम मानसून में और भी तेजी ला सकते हैं। तो यह था अगले 2 सप्ताह के लिए देश भर के बारिश का मौसम पूर्वानुमान या फिर कहें बारिश का पूर्वानुमान, तापमान की स्थिति, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम और मानसून का वेदर फोरकास्ट। लेकिन आपको मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मानसून में मैंने अभी तारीखें बताई है उसमें आने वाले दिनों में चेंजेस भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने टेंटेटिव डेट्स नीचे लिखा है, क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है और कभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से भी हो जाती है। यह सब डिपेंड करता है विंड्स पर और जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनेंगे उन पर भी डिपेंड करेगा। अगर वह सिस्टम सीधे भारत की तरफ आ जाते हैं तो मानसून को थोड़ी तेज़ी मिलती है और मानसून की हवाएं तेज़ी से देश के हिस्सों को कवर कर लेती है। तो यह था अगले 2 सप्ताह के लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का मौसम पूर्वानुमान। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर बता सकते हैं और आप यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी किस प्रकार लगती है। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव बात हो तो आप खुलकर इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए